हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की ऑफिशियल आंसर की। और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं और करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था राजस्थान जीके और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के, और अभी जो बचा हुआ सेगमेंट है स्टैटिस्टिक्स वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस और आंसर्स। लेट्स बिगिन। अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आरपीएससी 2021 में। तो ये जितने भी हम आंसर दे रहे हैं ये आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है consider the following statements. The last one or two lines of a paragraph left at the top of the page is or are called window. In MS Word document footnote can be inserted using Ctrl plus Alt plus F shortcut. तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन होता है मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग की तरफ से जुड़ा जाता है, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है। तो डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को यूजफुल बनाना और डेटा का कलेक्शन करना, ये सभी क्या है डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट हैं। नेक्स्ट है निम्न परिभाषाओं पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत पत्रों का जत्था बनाना एवं प्रिंट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है चुनौती प्रत्युत्तर युक्ति। थर्ड है आदेशों या अनुदेशों की एक श्रृंखला, इसलिए ए, बी तथा सी क्रम से निम्न में से संबंधित हैं, तो इनका किससे क्या संबंधित है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत पत्रों का जत्था बनाना एवं प्रिंट करना, इसको बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट है चुनौती प्रत्युत्तर युक्ति, चैलेंज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, जो हमें जब किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं या जैसे स्पेशली बैंकिंग में तो हमारे पास जो कैप्चा आता है, कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में ही आगे हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं कैप्चा या चैलेंज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। थर्ड है आदेशों या अनुदेशों की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया मैक्रो। नेक्स्ट है रो और कॉलम शीर्षकों को यथास्थान रखने के लिए, ताकि जब आप किसी वर्कशीट को स्क्रॉल करते हो तो वे स्क्रॉल न करे, तो इसके लिए हमें किस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें व्यू मेन्यू पर फ्रीज पेन कमांड, मतलब फ्रीज पेन कमांड ऑन द व्यू मेन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसलिए स्क्रॉल नहीं होगा। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क डालने के लिए आप निम्न में से कौन से टैब का चुनाव करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। नेक्स्ट है MS 365 एक्सेल फंक्शन MID, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 1114 का आउटपुट क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट है MS 365 एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए निम्न में से कौन सा फलन प्रयोग किया जाता है। तो इसका है ट्रिम, हटाने के लिए हम ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि IP सिक्योरिटी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा कि IP सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। नाम से लग रहा है कि सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक पैसिव अटैक है। तो जो ट्रैफिक एनालिसिस है ये पैसिव है, बाकी जितने भी जैसे मैस्करेड हो गया, रिप्ले हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सब क्या है एक्टिव अटैक्स है। नेक्स्ट है साइबर अपराध, जिसमें एक विश्वसनीय स्रोत पते से पैकेटों को गढ़कर एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे से प्रमाणित करना सम्मिलित है के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं स्पूफिंग। इसके द्वारा एक स्रोत से एक मतलब सोर्स से दूसरे सोर्स पे पैकेट्स को फोर्स करके किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान करने वाला डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। तो फायरवॉल जो हम सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, एक फायरवॉल होता है जो उसको डेटा को फिल्टर करता है कि कौन सा हमारे डिवाइस में आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है 143
ये है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो जो विद्यालय का डेटा होता है वो यूडाइस के अंदर में आता है। इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण जो हम फंड ट्रांसफर करते हैं वो आता है IMPS, जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करते हैं। थर्ड है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो गया जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस हो गया सिंगल साइन ऑन, जब हम किसी भी यूपीएससी को कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं देखा इसमें SSO ID लॉगिन करना पड़ता है, तो वही क्या है ई गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया। थर्ड मोबाइल वॉलेट जो पेटीएम है ये सब जानते हैं। नेक्स्ट RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विशिष्ट लेन देन संदर्भ UTR उतने यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर संख्या की लंबाई कितने डिजिट्स में होती है। तो इसका राइट आंसर है 22 कैरेक्टर्स। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि एक पेमेंट करने का एक तरीका है। जैसे IMPS होता है NEFT होता है वैसे ही RTGS होता है। भारत में बैंकिंग सिस्टम में NEFT का क्या अर्थ है। तो NEFT का हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि RTGS IMPS और NEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक तरीका है, और MICR क्या है, एक ये चेक पे आता है जो जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे डिवाइस उससे चेक के जो कोड्स होते हैं उनको रीड करके इसको स्पीडली प्रोसेस करती है, तो उसको बोलते हैं MICR। राजस्थान में ई गवर्नेंस के संदर्भ में कॉलम 1 कॉलम 2 पर विचार करना है। तो भू अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण किया गया था वो अपना खाता है वेबसाइट है राजस्थान की, इसमें हमें जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज किया गया है। सेकंड है पंजीयन एवं मुद्रक विभाग रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप डिपार्टमेंट है, तो ये आ गया राजक्रेस्ट के अंडर में आ गया। थर्ड है एकीकृत ई सेवा मंच यानी यूनिफाइड ई सर्विस प्लेटफॉर्म, तो ये है ई मित्र पर जो भी हम फॉर्म वगैरह भरना होता है किसी भी टाइप का, तो यूनिफाइड है ई सर्विस से रिलेटेड जो भी आपको काम करना है ई मित्र पे हो जाएगा। और CM स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये होगी चिरंजीवी, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना की है वो आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। तो ये है दृष्टि। यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उससे निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। राजस्थान संपर्क में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक राजस्थान संपर्क नाम से पोर्टल निकाला है जहां पर आप अपनी शिकायतों को रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस पोर्टल राजद्वारा किससे संबंधित है। ये है GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। और ये हो गया हमारा डिस्कशन कंप्यूटर का, और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। तो ये अपना डिस्कशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।